दस्तावेजी सबूत जमा कर लिए हैं, जमा करा दिए हैं। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम शरीफ ख़ानदान पर, शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान पर। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि जी 45 अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी गई हैं, जिनमें FI ने कहा जी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के नाम पर या इनके बेनामी अकाउंट्स हैं। और 7 हुकाम ये कह रहे हैं कि मुल्ज़िमान को 7 साल कैद, जुर्माना और जायदाद ज़ब्तगी की सज़ा हो सकती है। गुलाम रज़ा साहब, ऐसे लग रहा है कि अब शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा टारगेट पर हैं। मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के केस तो अलग चल रहे हैं, मगर FIA चूँकि नैब से शायद मायूस हो गए इमरान खान साहब, तो FIA बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है। ये एक आखिरी इनके पास मौका नज़र आ रहा है कि अगर ये केस बना देते हैं तो इमरान खान साहब का जो करप्शन के खिलाफ बयानिया था उसको कुछ तक़वियत मिल सकती है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि वो हमेशा कहते हैं करप्शन हुई है, मुल्क का पैसा लूटा गया, ये सब जानते हैं तो हकीकत है, डिनाई नहीं किया जा सकता। लूट मार होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इस मुल्क में लूटा गया, इस मुल्क को बड़े बड़े जराइम हुए हैं, ठेकों में, हर तरफ सियासत में लोग आए इसलिए पैसा बनाने के लिए, लेकिन उस तरह से प्रूव नहीं कर सके 3 साल में जिस तरह से सोचा गया था। इमरान खान साहब खुद आकर कहते मेरा बस चले तो मैं 50 लोगों को या पता नहीं 500 लोगों को जनाब अंदर डाल दूं, तो ये उन्होंने अब शहबाज शरीफ साहब को टारगेट कर लिया लगता है। जी, टारगेट उनको किया गया है। आज आपने देखा मरियम औरंगज़ेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें की हैं। अगर आप देखें कि बरतानिया से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो अकाउंट्स थे उसमें शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में। और अगर ये जिस तरह से ये इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात को आगे प्रूफ करने में इनके गवाहान तक और फिर पूरी सज़ा तक बहुत लंबा प्रोसेस है। 100 गवाह हैं जी, 100 गवाह। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं लगता कि आप साल 2 साल में इस केस को ख़त्म कर लेंगे। और फिर ये कि ये इल्ज़ामात की हद तक तो ठीक है कि इसको फोकस किया जाए, दोबारा इसमें गिरफ्तारी तो इन दिस स्टेज नहीं हो सकती, कोई और नया केस बनाना पड़ेगा अगर गिरफ्तारी करनी हुई, क्योंकि इसमें तो अदालती सूरत हाल होगी। उसी से अदालत की वजह से अगर चाहें अदालत में तो फिर वहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं इनकी गिरफ्तारी का। अदरवाइज़ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी इस केस में कम से कम फ़िलहाल नहीं हो सकती है। तो शहजाद अकबर साहब बड़े कॉन्फिडेंट कहते हैं मुझे किसी भी अदालत में ले जाए मैं साबित करूंगा, मुझे किसी भी अदालत में ले जाए। वो वकील भी हैं, वो कहते हैं जी मैं साबित करके दिखाऊंगा इन सारों की मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब कुछ। कहते तो ऐसे ही हैं। अगर आप शहजाद अकबर साहब की शुरू से लेके अब तक की तमाम तकरीरें, फवाद चौधरी साहब के तमाम जो बयानात फरमूदात हैं उनको, और बाकी चेयरमैन नैब साहब के फरमूदात बयानात, उन सबको आप देख लें, मेरे ख्याल में कुछ खरबों डॉलर की बात होती रही है। और अभी जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। तो ये बयानिया तकरीबन इमरान खान साहब का जो ना ठुस हो चुका है। वो अब बात नहीं है कि लोग अब उनके पीछे उसके ऊपर लग जाएं। जिस तरह से हर महंगाई की हर बात होती है, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये क्यों पिछली हुकूमत ने ये कर दिया। भाई बात ये है 29 से 31 बिलियन डॉलर के करीब कर्ज था जब आपने हुकूमत संभाली है, आज 60 बिलियन डॉलर है। अगर पूरे पाकिस्तान की मुआशी तारीख़ में 30 बिलियन डॉलर तक पहुँचे हैं और आपने 3-3.5 सालों में 60 बिलियन डॉलर तक आप ले गए हैं, तो आप अपना खुद ही एहतसाब कर लें, खुद आप चीज़ों को देख लें। और कोई प्रोजेक्ट नहीं बना, कोई ऐसी जगह आप बता दें जहाँ कोई मंसूबा शुरू किया गया हो। गुलाम साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी बैड गवर्नेंस, इनकी बुरी कारकर्दगी की वजह से, इस महंगाई की वजह से इस मुल्क में अब ये होगा कि जनाब करो करप्शन? कुछ नहीं हो सकता है कि इमरान खान आया था, उसने कहा जी करप्शन का खात्मा होगा, कोई नहीं कर सका, हम बड़े ताकतवर हैं। यानी जाली अकाउंट से अगर बकरे खरीदे जा रहे हैं, सदके के बिल पे हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है इस मुल्क में, करो टका के करो। अगर यहाँ पर स्विस अकाउंट्स आते हैं, एक पार्टी कहती है जी हम आकर पकड़ेंगे, सबको पता होता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। सरे महल हमें पता लगते हैं, हमें फ्लैट्स का पता लगता है, हम देखते हैं हमें कतरी खातक मिलता है। यानी इट्स अ शेम फॉर आवर कंट्री कि यहाँ पर जनाब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उनका ख़ानदान पाकिस्तान के 3 ख़ानदानों में से हो, ये सब सियासतदान अमीर हों जो इक़्तिदार में रहे, और उसके बाद उनके पास ये भी ना हो कि हमने ये सारी दौलत किस तरह से बनाई है, उसका कोई उनके पास दस्तावेजी सबूत एक भी ना हो। तो सर ये फिर हम कब तक ये करेंगे कि जी इमरान खान ने बुरी कारकर्दगी कर दी लिहाजा हम करप्शन को अब छोड़ दें? ये करप्शन इस मुल्क में है, ये तो पनपती रहेगी, ये हम तबाह होते रहेंगे।
बड़े बड़े ख़ानदान या बड़े बड़े सियासतदान, इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी कहेंगे जी फिर हम क्यों रुकें, हम पहले भी कर रहे हैं और मजीद करप्शन करेंगे। तो ये इनकी बुरी कारकर्दगी की वजह से आपको नहीं लगता कि ये बयानिया पिट गया है और इससे मुल्क को अल्टीमेटली नुकसान होगा कि जी नैब भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, और लोगों का एतबार सिस्टम में से उठता है? सिस्टम में से एतबार इल्ज़ामात लगाने से उठता है। सिस्टम को इस हद तक मजबूत कर दिया जाए कि इसमें से कोई मच्छर, कोई मक्खी भी बाहर ना निकल सके। बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ पे निकल जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए जितने अदारे हमारे पास इस वक्त तक मौजूद हैं वो बड़े तसल्ली बख्श काम कर सकते हैं अगर उनको एतमाद दिया जाए। मसलन आप ना जाएं किसी और तरफ, अगर आप FBI को एक्टिवेट कर दें, FBI इल विल के साथ जो भी किसी के पास रकम है जो इल गॉटन मनी है उसको FBI ट्रेस कर सकता है। FBI के पास जराए हैं। सागदार साहब भी कहते थे हमारे पास पता नहीं 39 लाख लोगों का, 30 लाख लोगों का डाटा आ गया, उसके बाद 5 साल की हुकूमत रही, कुछ नहीं हुआ। ये भी यही कहते थे। मियाँ साहब का बयान मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल जिस तरह आज इमरान खान साहब बयान दे रहे होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मैं करप्शन के पीछे जाऊंगा तो ये तो मुल्क ही नहीं चल सकता, हम तरक्की नहीं कर सकते, सारे काम ही रुक जाएंगे। यानी या तो उनका ख्याल था इतनी करप्शन है या मेरी तवज्जो हट जाएगी। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ तवज्जो रखी, ये काम नहीं कर सके। तो फिर नवाज शरीफ साहब ठीक थे, वो कहते हैं करप्शन होती है छोड़ो, ये तवज्जो दो तिजारत पर और कारोबार पर। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए आपको पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। अगर आप CPEC के हवाले से वो इंडस्ट्रीज़ जो 18 में लगनी थी वो 18 में लग जाती तो फिर इस वक्त तक आपकी इकॉनमी का रिवाइवल हो चुका होता। आपको एटलीस्ट 25 से 30 बिलियन डॉलर तक की पर एनम आपकी इनकम जो है वो CPEC और उसके मुतल्लिका लाइट इंडस्ट्रीज से आपको मिलनी शुरू हो जाती। आप 5-7 बिलियन डॉलर के लिए हम तरस रहे हैं। वो अब शौकत रहीम साहब मान गए हैं, वो तो कहते हैं कि हमने पेमेंट करनी थी CPEC में कई चाइनीज कंपनीज को, वो नहीं की, इसलिए थोड़ा स्लो डाउन आ गया है, वो तो एडमिट कर गए। नहीं, ऐसा चाइनीज आपको कोई अंगूठा आपके गले की पर रख के नहीं चाइनीज पेमेंट वापस लेते। चाइनीज के साथ आप स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व हैं, आप चाइनीज को कॉन्फिडेंस मिले तो उनको गालियां भी दी गई हैं, आपको पता ही है। और क्या कुछ अगर पेमेंट पड़ी होगी वो आगे कैसे जाएंगे? एक बंदे ने पैसे लगा दिए, वो आप कहते हैं अच्छा हम दे देंगे, वो काम कहीं तो जाके रोकेगा। 1 साल 2 साल कहेगा जी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो एग्रीमेंट के मुताबिक के जी पहले इतनी होगी, फिर दूसरे फेज में इतनी पेमेंट देंगे, तीसरे में, तो वो तो इसीलिए शायद उन्होंने रोक दिया कहीं प्रोजेक्ट। पेमेंट देने की बात नहीं थी, मैं आपको बताऊं बूट बेसिस के ऊपर, BOOT बेसिस के ऊपर उनके सारे प्रोजेक्ट्स हैं। 15 साल तक तो पाकिस्तान ने वापस उनको कुछ भी नहीं देना। 15-15 साल के प्रोजेक्ट हैं, 15-15 साल के लिए एग्रीमेंट है। उसमें उन्होंने बिल्ट, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफ़र 3-4 मरहले हैं जिसमें उन्होंने खुद उस प्रोजेक्ट से पैसे कमाने हैं, फिर ओनरशिप हमें देनी है, फिर उन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर देना है। ये 15 साल तो वो खुद उन्होंने कमाने थे चीज़ें, और उसके बावजूद हमारी ड्यूटियों की मद में और दीगर चीज़ों की उसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन की मद में हमारी इकॉनमी चलनी थी। वो बड़ी अच्छी सूरत हाल हो जाती। लेकिन सर ये बात ज़रूर है, अब ये देखना होगा इमरान खान साहब ने कि जी क्या ये जो करप्शन के खिलाफ उन्होंने बयानिया बनाया है, उन्होंने कहा जी करप्शन खत्म करनी है। आज भी कोई भी इंटरव्यू हो उसमें ज़रूर वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं। क्या उनकी तवज्जो इस चीज़ पर इतनी हो गई कि वो इकॉनमी पर मुसलसल तवज्जो नहीं दे सके और इकॉनमी नीचे जा रही है? ये एक सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।